स्वयंवर होना है। और नारद जी कहां से चले आ रहे? बैकुंठ से नारायण नारायण करते हुए रास्ते में नगर दिखाई पड़े। ये पहली बार ये नगर मैं देख रहा हूं। नारद जी ने कहा इधर बैकुंठ से तो कितने बार मेरा आना जाना, लेकिन ये नगर कभी दिखाई नहीं पड़ा। पहुंच गए। नारद जी ने पहुंचे जैसे राजा सिंह ने स्वागत किया। अहो भाग्य, स्वागतम सुस्वागतम। नारद जी के चरण पर खड़े आसन दिए और प्रणाम करके कहा गुरुदेव मेरा नाम राजा सिंह है, मेरी पुत्री उसका नाम विश्वमोहिनी, उसी का स्वयंवर होना, उसी के लिए ये सारी तैयारियां चल रही है, इतना दिव्य व्यवस्था बनी है। यदि आपकी इच्छा हो, अगर आपकी कृपा हो जाती, मेरी बिटिया रानी को आशीर्वाद मिल जाता, उसके जरा हस्तरेखा आप बात देख लेते हस्तरेखा क्या बता रहे हैं। अब नारद जी जो अभी तक ये कह करके आए थे कि मैंने काम को जीत लिया, नारद जी ने कहा बुला, देर क्या करो, बुला। विश्वमोहिनी जैसे आए और सज्जन ठाकुर जी की माया है, योग माया। जीव नारद जी ने देखा, नारद जी तो बेवल हो गए और नारद जी इस विचार में लग गए कि ये मुझे प्राप्त कैसे होगी। और जब हस्तरेखा देखने की बारी आई तो उसमें लिखा था जो त्रिलोक्य का समर्थ, जो राजा होगा, दुनिया का जो मालिक होगा, संसार का जो पति होगा, वो इसका पति बनेगा। जो संसार का पति होगा, विश्वपति होगा, जगतपति होगा, वो इसका पति बनेगा। नारद जी को समझ में उल्टा आया कि जो इसका पति होगा वो संसार का मालिक बन जाएगा, वो दुनिया का पति बन जाएगा। लिखा था कि जो जगतपति होगा उसका पति बनेगा। नारद जी ने समझ लिया कि जो इसका पति बन जाएगा वो जगतपति हो जाएगा। नारद जी ने विचार किया कि भगवान शिव से आगे तो निकल ही चुका हूं, बच गए थे एक भगवान नारायण, बराबर तो मैं पहुंच ही चुका था, क्योंकि अगर बराबर न होता तो आसन बराबर न मिलती। यदि इससे विवाह हो जाता तो भगवान से भी मैं 2 कदम आगे बढ़ जाता। बोल सियापति रामचंद्र की। और नारद जी ने जो यथार्थ बात थी, जो हस्तरेखा में लिखा था, उनके पिता को बताया नहीं, कुछ उल्टा सीधा बताया और नारद जी वहां से निकल पड़े। अब नारद जी बेवल, ये पके पके दाढ़ी वाले बाबा से इतने सुंदर राजकुमारी का विवाह कौन कराएगा? इसके लिए तो सुंदर रूप चाहिए ना विवाह करने के लिए। और इस संसार में विष्णु भगवान के समान में रही ऐसी कोई है नहीं जो इतना जल्दी मुझे इतना सुंदर रूप प्रदान करे। अब भगवान नारायण को याद किए और जैसे याद करी भैया ठाकुर जी प्रकट हो गए। और ठाकुर जी जब प्रकट हुए और नारद जी ने, भगवान नारायण ने पूछा नारद जी आपको सही है क्या? भगवान ने कहा कि कुछ और नहीं चाहिए, मुझे सुंदर स्वरूप चाहिए। कैसा रूप चाहिए आपको? तो कहा कि आपन रूप, प्रभु और कुछ नहीं, दूसरे का रूप नहीं, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए। अब नारद जी की बात सुनिए। अभी तक तो नियम यह है कि भगवान के स्वरूप का स्मरण करने के बाद इनका जीवन यापन होता है, जय जयकार करते। आज पहली बार नारद जी ने भगवान को उनका रूप मांगा और कहा कि आपन रूप देव प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो होहि। दूसरा कोई उपाय नहीं है उसको पाने का। किसको? बोले विश्वमोहिनी को। आप कृपा करके अपना रूप मुझे दे दीजिए। और फिर कहा कि जे विधिनाथ होई हितमोरा, जे विधिनाथ होई हितमोरा, करब सबेरी दास मैं तोरा, करब सबेरी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, निज माया बल देखी विशाला, ये रस बोले दीन दयाला,
रूप मुझे दे दीजिए प्रभु। और फिर नारद जी ने एक बात और कहते हैं कि जिस प्रकार से मेरा हित हो, जिसमें मेरी भलाई हो, वही कर दीजिए। क्यों? नारद जी ने एक बात कही है कि करो से बेगी दास में थोड़ा देर मत करिएगा, जिसमें मेरा हित हो ना वही काम कर दीजिएगा। क्यों? बोले मैं आपका दास हूं। और सज्जन इसी बात में भगवान नारायण के हृदय को मोह लिया। कोई बेटा अपने बाप से कहे कि पिताजी आप मेरा भला करिएगा, मैं आपका पुत्र हूँ, आप वही कीजिए जिसमें मेरी भला हो। कोई बाप अपने बेटा का नहीं सोच सकता है क्या? कभी नहीं। आज नारद जी ने ये तो बात कह दी कि मैं आपका दास हूँ, आप वही कीजिएगा जिसमें मेरी भलाई है। और नारद जी को लग क्या रहा था कि विश्व मोहिनी से विवाह हो जाएगी तो मेरी भलाई हो जाएगी, इसमें नारद जी की भला होनी है क्या? नहीं नहीं, ये तो और बिगड़ जाना था। लेकिन बात तो सच से निकल गई। मेरे ठाकुर जी ने विचार किया। हमारे परम पूज्य संत श्री राजेश्वरानंद जी महाराज कहते थे कि यदि नारद जी केवल इतना कह दिए होते कि आप रूप दे प्रभु मोहि, बस अपना रूप मुझे दे दीजिए, तो शायद नारद जी कि वो स्थिति नहीं होती जो ठाकुर जी ने करी। लेकिन बाद में वाला जो शब्द कहा कि मैं आपका दास हूँ, वही आप कीजिए जिसमें मेरा हित हो, तब भगवान को लगा कि नारद जी को बचाना जरूरी है। ये गिर रहे, ये पथभ्रष्ट हो जाएंगे, यश कीर्ति समाप्त हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी ने विचार किया और कहा कि यही विधि होई परम हित, नारद सुनहो तुम्हारा, सोई हम कर बनाया न कसो, वचन न प्रसा हमार। प्रभु ने कहा नारद जी चिंता मत करिए, जिसमें आपको हित की बात कर रहे हैं ना, जिसमें अपने परम हित आपका होने वाला होगा वो मैं करूंगा, क्योंकि आप मेरे दास हैं और दूसरा कुछ मैं नहीं करने वाला। और गोस्वामी जी ने लिखा रोगी जो होता है ना, जिस चीज से उसकी बैर होती वही ज्यादा इच्छा करता खाने। मान लिया जाए बैगन खाने से खांसी बढ़ रही है, कोई और बीमारी बढ़ रही है, तो जो रोगी मरीज होगा उसका मन जाएगा कि बैगन की सब्जी खाता तो बड़ी। किसी को शुगर हो जाए और जिसको शुगर होता है उसको मीठा खाने का मन बहुत करता है, बोलो श्री राम जय राम, उसका मन बार बार मीठे की तरफ जाएगा। तो डॉक्टर कैसा होगा? डॉक्टर कह देगा ठीक है आपका मन है खूब मिठाई खाइए, खूब चावल खाइए। नहीं, कभी नहीं कर कह सकता। डॉक्टर वही सही है जो कहेगा नहीं खबरदार आपको शुगर हो गया है, अब आपको मीठा नहीं खाना है, आपको वही खाना है जो आपके अनुकूल हो। मेरे ठाकुर जी ने भी वही किया। मेरे ठाकुर जी विचार करते हैं और कहा कि मैं वही काम करूंगा जिससे नारद जी की रक्षा हो सके। और नारद जी ने रूप दे दिया। और रूप कौन सा दिया? तो कहा कि भगवान ने बंदर का मुख बना दिया। ये बंदर का मुख ठाकुर जी ने इसलिए बनाया। सज्जनों, इस संसार में जितने रूप है सब मेरे ठाकुर जी के रूप है, सब तो मेरे ठाकुर जी से ही प्रकट हुए ना। कोई ऐसा तो स्वरूप है नहीं जो अलग है, क्योंकि भगवान जब सृष्टि को बनाते हैं तो भगवान कैसे बन अपने अंतःकरण से प्रकट करते हैं सबको। वेद भगवान कहते हैं कि सब भगवान से ही प्रकट है, भागवत जी कहते हैं कि सब ठाकुर जी से ही प्रकट है। और गोस्वामी जी ने कहा कि श्री राम सब जग जानी, अकलहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में मेरे ठाकुर जी और हमारे संत महापुरुष कह रहे सब में भगवान है। ये तो एक बात है ही, सब मेरे भगवान ही है। जो कुछ है वो सब मेरे ठाकुर जी ही तो है। क्योंकि बनने की दो प्रक्रिया होती है, एक कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है, वो भी बनाने की प्रक्रिया, और एक मकरा जाल बुनती है। दोनों जगह बन रहे, दोनों अंदर का है चाक, डंडा, मिट्टी, लकड़ी अलग अलग ला करके वो बना देता, बन नहीं सकता। लेकिन जो मकरा जाल बुनती होगी, कभी आपने देखा कि अलग से कुछ ला, वो अपने अंतःकरण से लाभ प्रकट करती है और उसी से जाल बुन देती है। भगवान उस मकरे की तरह सृष्टि की रचना करते हैं। और
हमारे पूज्य महाराज श्री की तरफ से आशीर्वाद। तो कहा कि भगवान उसी मकरे की तरह सृष्टि को बंद करने के लिए कहीं अलग से कुछ नहीं रहते, अपने अंतःकरण से प्रकट करते हैं। इसीलिए तो वो स्वामी जी को लिखना पड़ा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। यह चेतन है, ये अमल है, मनोरहित है और अविनाशी है जीव। सज्जनों, हमारे बनारसी बाबा की तरफ से भी दान है, भगवान कल्याण ठाकुर जी की कृपा। कहा भगवान ने बंदर का मुख बना दिया है। बंदर की विशेषता है, आप देखे होंगे बंदर नाचता है मदारी के कहने पर। सज्जनों, मदारी बंदर के गर्दन में रस्सी पकड़ लेता है और मदारी जैसे जैसे इशारा करेगा वैसे वैसे बंदर को नाचना पड़ता है। दो चीज कहा, हम अपनी जिंदगी की डोर ठाकुर जी के हाथ में सौंप दें। अरे प्रभु, अब आप जानो, आपका काम जानो, हमको अपना कुछ पता नहीं है। आप जितना नचाना उतना नचाओ, जब तक नचाना है तब तक नचाओ। सज्जनों, नारद जी को बंदर का वेश मुख दे दिया ठाकुर जी ने। नारद जी महाराज पहुंचे, लेकिन भगवान कितने दयालु हैं। नारद जी की हसारत न हो, दुनिया के लोगों को पता न चले, इसलिए जितने वहां राजा महाराजा थे सबको दिखाई पड़ता था कि नारद जी आ गए। जैसे नारद जी सभा में प्रवेश किए, सबने प्रणाम किया, आओ आइए, स्वागत स्वागत। अब नारद जी को लगा कि मुझे भगवान विष्णु का रूप मिल गया, इसीलिए सब लोग प्रणाम कर रहे हैं। और नारद जी को तो लोग प्रणाम करते नारद बाबा समझ करते। सीधे नारद जी पहुंचे, सबसे ऊंचे आसन पर बैठे। नारद जी को लगा कि विष्णु मोहिनी वरमाला लेकर आएगी और सीधे मेरे गले में डालेगी, क्योंकि मुझसे सुंदर तो यहाँ कोई है नहीं। भगवान ने सुंदर नहीं, भगवान ने तो बंदर बना दिया था। और नारद जी को पता नहीं कि मैं बंदर बना बैठा हूं। जितने लोग हैं, जितने राजा महाराज सबने अभिवादन किया है, विष्णु मोहिनी वो वरमाला लेकर सखियों के साथ आती है। और सज्जनों, नारद जी महाराज तो जैसे उसने देखा तो नारद जी को दिखाई क्या पड़ा? नारद जी क्या दिखाई पड़े? बोले बंदर का मुंह। अभी बंदर दो तरह के होते, लाल मुंह वाले, काले मुंह वाले। अयोध्या जी में हमारे लाल मुंह वाले बंदर है। चित्रकूट में जब जाइएगा उधर कंकानाथ की तरफ तो काले मुंह वाले बंदर दिखाई पड़ते। हनुमान धारा पर दोनों में अंतर क्या है कि ललका मुंह वाले को देखकर उतना डर नहीं लगता जितना करिया मुंह वाले को देख के। हालांकि वो समझदार ज्यादा होते हैं। काले मुख वाला बंदर को ज्यों उस राजकुमारी ने देखा, डर गई, अरे राम, ये बंदर कहां से है? और नारद जी के लाइन में जितने लोग बैठे थे मुड़ करके भी नहीं देखा। विष्णु मोहिनी को लगा कि जब पहले ही सबसे मोटा मुंह बंदर वाला बैठा है तो इस लाइन में जितने लोग बैठे होंगे सब बंदर ही होंगे। विष्णु मोहिनी वरमाला लेकर मुख मोड़ गई, उधर मुड़ गई। नारद जी खड़ कर सांस लग रहा है कि उसने मुझे देखा नहीं, क्या मुझे पहचानने में? नारद जी अलग परेशान। विष्णु मोहिनी जाती है, वरमाला लेकर घूमते 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 एक कोने पर किनारे भगवान नारायण बैठे थे। भगवान तो कौतुक। अब विष्णु मोहिनी गई, भगवान नारायण के गले में वरमाला डाली, भगवान बाह पकड़े, रथ पर बैठा लेकर चले। हम नारद जी परेशान, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? तब तक शंकर भगवान के दो गण थे। भोले बाबा ने उसी समय लगा दिया था। कब? जब कैलाश पर्वत पर नारद जी गए थे और भगवान ने मना किया कि ये बात किसी को बताना नहीं। नारद जी माने नहीं, तब से भी भगवान भोलेनाथ ने शंकर भगवान ने अपने दोनों गणों को लगा दिया था, देख कर बताना नारद जी कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। शिवगण दोनों कह रहे थे, वाह वाह नारद जी क्या रूप मिला है आपको, वाह आपके जैसा कोई है नहीं। कहते कहते जब विष्णु मोहिनी को भगवान नारायण लेकर चले गए, शिव गणों ने कहा बाबा जी शीशा वगैरह रखते, दर्पण रखते क्यों? नारद जी ने कहा क्या मतलब? बोले आप इतने सुंदर है, कम से कम अपना चेहरा तो देखिए, अपना रूप तो देखिए। बोले क्या हुआ मेरे रूप में? बोले कुछ नहीं, आप देखिए
तो बहुत पहले से आपको देख रहे, आप अपने आप को नहीं देख पा रहे। पानी में जैसे नारद जी का मुख देखा तो बंदर का मुख दिखाई पड़ा। हे ठाकुर, अब जो नारद जी को जो क्रोध आया, और सज्जनों नारद जी महाराज तो बिल्कुल पहले तो उन दोनों को श्राप दे दिए कि हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हसो हम सो लेहु फला बहु मुनि को। जाओ साफ गए पापी, तुम दोनों निस्सर्ग हो जाओ। तुम लोगों ने मेरी हंसी उड़ाई, आज के बाद किसी की हंसी मत उड़ाना। और फिर जब दोबारा देखा तो इनका असली रूप आ गया नारद जी का, फिर भी इनको रहा नहीं गया और गोस्वामी जी लिखते बड़े क्रोध में भर गए। और को पवन माही सपति चले कमलपति माही। नारद जी चले कैसे? तो गोस्वामी जी ने लिखा कि दैया हो श्राप कि मरिया हो जाई, दैया हो श्राप कि मरिया हो जाई। जगत मोरे उपहास कराए, जगत मोरे उपहास कराए। विचार करें कि देखो सांप की मरी हो जाए, ये मैं जाते सांप दे दूं क्या भगवान को मार डालूंगा। पहली बार नारद जी इतने क्रोध में भरे, दैयो सांप की मरी हो जाए, जगत मोर उपहास कराई। आज भगवान नारायण ने संसार में मेरा उपहास करा दिया, ये याद बचने के लायक नहीं है। और सज्जनों बताओ, नारद जी महाराज परम क्रोध में भरे हुए हैं और बीच में ही रास्ते में मिल गए भगवान नारायण। और भगवान नारायण ने हाथ जोड़ा, मुनि जी अरे ऋषिवर बड़े बिकर कहाँ जा रहे हैं, कहा इतनी जल्दीबाजी में। अब जीव नारद जी पीछे मुड़कर देखे तो दिखाई कौन पड़े, तो कहा संगरवासोई राजकुमारी माता लक्ष्मी भी दिखाई पड़ी और वो राजकुमारी कौन, विश्व मोहिनी भी। एक तरफ लक्ष्मी थी और एक तरफ विश्व मोहिनी। अब तो नारद जी ने जीव देखा जिसको पाने के लिए नारद जी इतने परेशान थे और उसको दूसरे के साथ देख ले, आदमी का क्रोध ऐसे ही बढ़ जाए। आदमी सोचता है कि जिसको हम चाह रहे हो हमें मिले, और नारद जी तो इतने विह्वल हो चुके थे उस विश्व मोहिनी को पाने के लिए। और भगवान नारायण के साथ जो देखा, क्रोध और तब बढ़ गया जब बगल में लक्ष्मी मैया को देखा। बताओ, इनके पास पहले से लक्ष्मी जी है, मैं तो अकेला था। मैं तो यही सोच रहा था कि इनके पास अपना है ही, ये विश्व मोहिनी मुझे मिल जाती तो बड़ा भजन पूजा पाठ की व्यवस्था बढ़िया बनती। अरे कुटिया में झाड़ू पोछा कर देती, हम भजन करते। हम तो इस चक्कर में थे किसी को एक भी नहीं और अपने दोनों को। अब तो नारद जी महाराज क्रोध में भर गए और क्रोध में भर करके श्री नारद जी ने कहा
कि पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषय की। अरे आप दूसरे की संपत्ति कभी देख नहीं पाते हो प्रभु। ये आज से आपकी ये लीला नहीं है, अपरंपार पहले से आपकी यही बात है। अरे याद है जब समुद्र मंथन हुआ था तो आपने शंकर भगवान को बौराहा समझ करके विष पिला दिया, हलाहल विष भोले बाबा को पिला दिया और अपने लक्ष्मी जी को प्राप्त कर लिए कौस्तुभ। और कहते कहते नारद जी ने कहा कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। आप अपने आप को परम स्वतंत्र समझते हैं, आपके सिर पर कोई है नहीं। अब भावई मन ही करम तुम सोई, वही करते जो आपको मन में भाता। लेकिन आज ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, आज मैं आपको श्राप दूंगा। और कहते कहते नारद जी ने श्राप दे दिया कि वंश मोहि जवन धर देहा ओ सोई तन धरो शाप मोहा। आपने जो रूप धारण करके राजा का वेश बनाकर आपने मुझे बंसा, मुझे ठगा, मेरा श्राप है, आप वही रूप धारण करेंगे। और इतना ही नहीं, यहां तक कहा कि कपियाकृत तुम किन्ह हमारी अकर्याई कीस सहाय तुम्हारी। आपने मुझे बंदर का वेश बनाया, बंदर का मुख दिया। मैं श्राप देता हूं कि जब आपको कोई मदद करने वाला नहीं बचेगा तभी बंदर आपकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे। ये मेरा श्राप है।